अंधों के गांव में हाथी आ गया और जैसे ही अंधों के गांव में हाथी आया, हाथी के गले में घंटी बंधी हुई थी। अंधों ने घंटी की आवाज सुनी और आवाज लगाई, भैया क्या है? महावत ने कहा हाथी है। अंधे बोले हमें हाथी देखना है। अब महावत विचार करने लगा कि अंधों को हाथी कैसे दिखाऊं। अंधों ने कहा भैया हाथी देखेंगे तभी आपको जाने देंगे, हाथी तो दिखाना पड़ेगा। अब महावत ने कहा ठीक है, मुसीबत तो आ गई है, हाथी दिखा देते हैं। तो महावत ने किसी अंधे का हाथ पकड़ा और हाथी के पेट से लगा दिया। बोले लो देख लो हाथी। किसी अंधे को पूंछ पकड़ा दी, किसी को सूंड पकड़ा दी, किसी को कान पकड़ा दिया, किसी को पैर पकड़ा दिया। बोले देख लिया? अंधों ने कहा हाँ देख लिया। और महावत अपना हाथी लेकर के चला गया। 2-3 दिन बाद अंधों में चर्चा चली। एक अंधा कहने लगा भैया हाथी जो है ना वो तो बड़ा अजीब होता है। दूसरे ने कहा कैसा? तो बोले वो तो खम्बे की तरह गोल गोल होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा होगा उसको तो खम्बे की तरह लगेगा ना हाथी। दूसरों वाला नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हाथी ऐसी थोड़ी ना होता है, वो तो खजूर की तरह लंबा होता है। अब जिस अंधे ने हाथी की सूंड पकड़ी थी उसको तो ऐसे ही लगेगा ना। तीसरा बोला नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो, हमने देखा था हाथी, वो तो मटके की तरह गोल गोल होता है। जिसने पेट पकड़ा वो तो ऐसे ही कहेगा। तीसरा अंधा बोला नहीं तुम भी झूठ बोल रहे हो, हाथी हमने देखा था, वो तो झाड़ू की तरह लंबा होता है, उसके बाल होते हैं। अब जिसने पूंछ पकड़ी होगी वो ऐसे ही कहेगा। तीसरा बोला नहीं नहीं तुम चारों गलत बोल रहे हो, मैंने हाथी देखा था, वो तो सूपा की तरह होता है। अब जिस अंधे ने कान पकड़ा था उसको तो ऐसे ही लगेगा। अब समस्या ये है कि इन अंधों में झूठ कौन बोल रहा है, और समस्या ये भी है कि सही कौन बोल रहा है। ना तो कोई झूठ बोल रहा है और ना ही कोई सत्य कह रहा है। अब तो आपस में विवाद होने लगा, और विवाद तभी होता है जब एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां होती हैं, तो ही घर में विवाद शुरू हो जाता है। प्यारे ध्यान रखिएगा। अब तो अंधे एक दूसरे से बात भी नहीं करते, कोई यहां बैठा कोई वहां बैठा। उसी समय गांव के 2-4 अंधे बाहर गए थे। जब वो लौट करके आए तो उनसे कोई बात ना करे, आपस में कोई बात ना करें। उन्होंने विचार किया भैया हमारे गांव को क्या हो गया। किसी ने कहा भैया वो तो भला एक हाथी आया था, वो महावत लेकर के, जब से हाथी आया हमारे गांव का सुख चैन सब छीन ले गया। कुछ दिन बीते और वही महावत फिर से हाथी लेके आया। अंधों ने कहा आज फैसला हो ही जाए कि हाथी कैसा होता है। वो महावत आ रहा है, उससे पूछ ले हम में से कौन सही बोल रहा। अंधों ने हाथी को घेरा और कहने लगे क्यों महावत, हाथी मटके की तरह गोल गोल होता है ना। महावत ने कहा होता है। दूसरा बोला क्यों भैया, खम्बे की तरह लंबा गोल गोल होता है ना। महावत ने कहा होता है। तीसरे ने कहा क्यों भैया, खजूर के पेड़ की तरह होता है। महावत ने कहा हाँ होता है। चौथे ने कहा भैया झाड़ू की तरह। बोले हाँ ऐसा भी होता है। पांचवा कहने लगा सूपे की तरह। महावत ने कहा ऐसा भी होता है। एक अंधा बोला एक बात तो बता, तेरे पास हाथी एक है कि 10-12 है? जिस क्वालिटी में क्या है उसी क्वालिटी में हाथी बता रहा। महावत ने कहा हाथी तो हमारे पास एक ही है, लेकिन तुम सबका देखने का नजरिया अनेक है।
और जब तुम सबकी अनेकता में एकता हो जाएगी तो तुम्हें हाथी एक दिखाई देने लगेगा। कहने का तात्पर्य है, उस महावत ने कहा कि हाथी अनेक नहीं है, तुम में अनेकता है, और तुम जाकर के अपनी आंखों का इलाज कराओ। और आंखों का इलाज कौन करेगा? बोले आंखों का इलाज गुरु करेंगे। जब तुम्हारे नेत्र खोल देंगे तो तुम्हें अनेकता में एकता दिखाई पड़ने लगेगी और सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। प्यारे, ठीक यही दशा